ज़िले में चुनावी गहमा गहमी शुरू हो गई है और सभी राजनीतिक दल अपने अपने जोड़ तोड़ में लग गए हैं। प्रत्याशियों ने भी कुछ ने अपना नामांकन भर दिए, कुछ कल 30 अक्टूबर को भरने जा रहे हैं। बालाघाट विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी राष्ट्रीय दल कांग्रेस से अनुभव मुंजारे जी भी अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है और भारतीय जनता पार्टी से जैसी चर्चा है गौरीशंकर बिसेन चुनाव मैदान में रहेंगे, तो उन्होंने भी अपना पर्चा दाखिल कर दिया है। पार्टियों की बैठकें शुरू हो गई है, भाजपा भी बैठकें कर रही है, कांग्रेस भी बैठकें कर रही है, लेकिन नज़ारा देखना है तो कांग्रेस में बेहतर दिखा जा सकता है। पहले चर्चा चल रही थी कि भाजपा में बिखराव है, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हो रहा है। बालाघाट विधानसभा में कांग्रेस में काफ़ी बिखराव दिख रहा है और बिखराव ऐसा दिख रहा है कि अब जूतम पजार की भी नौबत आ रही है। आज का ही वाकया ले लें हम। आज जिला कांग्रेस कमेटी में मुख्यालय बालाघाट में जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यालय में ज़िले का वार रूम शुभारंभ होने जा रहा था। वार रूम तो इसलिए हो रहा था कि ज़िले का जो कांग्रेस का कार्यालय रहेगा जहाँ से भाजपा पे वार करेंगे, मगर यहाँ तो देखा जा रहा है कि कांग्रेसी आपस में ही वार प्रतिवार कर रहे हैं। आज ऐसा ही वाकया जो लोकसभा के पर्यवेक्षक है कांग्रेस के डॉक्टर नरेश और बालाघाट जिला प्रभारी आलोक मिश्रा जी की उपस्थिति में और कांग्रेस के कुछ वरिष्ठ नेताओं की उपस्थिति में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच में आपसी में इतनी नोकझोंक बढ़ गई कि नौबत तो यहाँ तक आ गई थी कि यदि बीच बचाव नहीं किया जाता तो शायद मारपीट भी हो जाती है। तो ये बड़ा कांग्रेस का जो मैसेज है, ये यदि जिसका सब वायरल हो रहा है ये चीज़ें, तो ये निश्चित ही कांग्रेस प्रत्याशी श्रीमती अनुभव मुंजारे के लिए इसको बेहतर नहीं माना जा सकता। तो राजनीतिक हलकों में तो अब चर्चा भी चलने लगी है कि एक पक्ष हो सकता है कि श्रीमती अनुभव मुंजारे को लेकर कांग्रेस में इस तरह की जो हरकतें हो रही है ताकि इसका प्रभाव चुनाव में पड़े और श्रीमती अनुभव मुंजारे इस चुनाव से दौड़ में पीछे हो जाए। ऐसी कांग्रेस के हलकों में भी चर्चा है और कांग्रेसी भी इस तरह की बातें कर रहे हैं। जो जिला प्रभारी बनाए गए वो जबलपुर के हैं आलोक मिश्रा जी, उनको जिला प्रभारी बनाया गया और जब से चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई है, टिकट वितरण हुआ है, वो समय समय पर कभी कभार बालाघाट ज़िले में देखे जाते हैं। कार्यकर्ता उनको ढूंढते रहते हैं कि वे कहाँ पर हैं, लेकिन पता नहीं चलता कब जबलपुर चले जाते हैं और कब बालाघाट आते हैं, इसका कार्यकर्ताओं को भी अंदाज़ा नहीं होता। कार्यकर्ता उन्हें ढूंढते रहते हैं। कार्यकर्ताओं की शिकायत है कि आलोक मिश्रा को जिला प्रभारी बनाया गया तो पूरे चुनाव के दौरान उन्हें उपलब्ध रहना चाहिए, किंतु वो कब होटल में जाते हैं, कब होटल से बाहर निकलते हैं, कब जबलपुर चले जाते हैं, इसकी शिकायत कांग्रेस कार्यकर्ता आम करते देखा जा रहा है। माना जाता है कि आलोक मिश्रा सुरेश पचौरी जो कि प्रदेश के वरिष्ठ नेता है और पूर्व में प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे, उन्हीं के कांग्रेस में ये गुटबाजी है तो आप सब भी जानते हैं। कई गुट हैं कांग्रेस में, उसमें से एक गुट सुरेश पचौरी का भी है। तो आलोक मिश्रा सुरेश पचौरी गुट के माने जाते हैं और बालाघाट में भी सुरेश पचौरी गुट का एक मतलब एक तबका बालाघाट में भी है। और जो बालाघाट के कांग्रेसियों की शिकायत है उसमें ये कहा जा रहा है कि आलोक मिश्रा अपने जो सुरेश पचौरी गुट है उन्हीं को ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं और इसके कारण से कांग्रेस में ये व्यवधान पैदा हो रहा है। और जहाँ तक श्रीमती अनुभव मुंजारे का सवाल है तो उनको जो बालाघाट विधानसभा से प्रत्याशी बनाकर लड़वाया जा रहा है तो उसमें कांग्रेस चाह रही थी कि वे एक अच्छी प्रत्याशी हो सकती हैं और गौरीशंकर बिसेन को वो बराबरी का चुनाव में टक्कर दे सकती है, इसी अंदाजे से बनाया गया था। किंतु यहाँ कांग्रेस की गुटबाजी के चलते और आलोक मिश्रा जी द्वारा कहा जा रहा है कि आलोक मिश्रा भी इस गुटबाजी को हवा दे रहे हैं। ऐसे में ये गुटबाजी बढ़ती जा रही है और जिसका परिणाम आज हमने देखा है। और आज जो लड़ाई हुई है वो कुर्सी की लड़ाई है। आज जो वार रूम के शुभारंभ के अवसर पर जो कुर्सियां लगी थी उसमें बैठने की लड़ाई है। कहा जाता है कि जो चर्चा है उसके अनुसार
कुर्सी में नगर अध्यक्ष श्याम पंजवानी बैठे हुए थे और कुर्सियां कम थी। बाद में ये जो जिला कार्यकारी अध्यक्ष है राजा सोनी वो आए और पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष नितिन भोज आए और श्याम पंजवानी से बोला गया कि आप कुर्सी से उठिए क्योंकि यहाँ पर कार्यकारी अध्यक्ष राजा सोनी बैठेंगे। इसमें श्याम पंजवानी को आपत्ति हुई कि मैं भी नगर अध्यक्ष हूँ, मैं क्यों नहीं कुर्सी में बैठूँगा, मैं क्यों उठूँ। इसको लेकर, इसी बात को लेकर नितिन भोज और श्याम पंजवानी में काफ़ी वाद हुआ और वाद इतना हुआ कि मारपीट की नौबत तक आ गई थी, किंतु वरिष्ठों ने वहाँ पर बीच बचाव किया जिससे मारपीट की नौबत नहीं आई। ऐसा ही इसी दौरान फिर देखिए कुर्सी का कैसा महत्व बढ़ता है। जिला संगठन मंत्री शफकत खान कुर्सी में बैठे थे। उनके सामने महेंद्र मूल्य नामक एक नया कांग्रेसी उनकी कुर्सी के सामने कुर्सी लगाया जाता है। अब क्या करे शफकत खान, अब उनकी मजबूरी कि अब जब कुर्सी के सामने कोई कुर्सी में लगा के बैठ गया तो उठना ही पड़ेगा, तो वे उठ के आम जो कार्यकर्ता बैठे थे उनके बीच में जाके बैठ गए। इस तरह से ये कुर्सी की लड़ाई कांग्रेस में चल रही है। तो ऐसी कुर्सी की लड़ाई में चलते हुए कांग्रेस प्रत्याशी की क्या स्थिति रहेगी, ये आप सब अब निर्णय सोचें कि क्या रहेगा ऐसे में कांग्रेस का चुनाव और कैसी रहेगी कांग्रेस की स्थिति। इन सब को देखते हुए वरिष्ठ कांग्रेसियों को, भोपाल स्तर के जैसे कमलनाथ जी को इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये जो नौबत आ रही है इसमें सारा दोष कहीं ना कहीं अंतिम में जाके कमलनाथ जी पर ही आता है, क्योंकि कमलनाथ जी द्वारा कुछ ऐसे लोगों को बढ़ावा दिया जाता है जो यहाँ पे कांग्रेस के लिए बिखराव पैदा करने के लिए काफ़ी मतलब कारगर साबित होता है। और आज का ये विवाद आगे क्या रूप लेता है ये तो आने वाला समय ही बताएगा। मैं उमेश बागरेचा, पद्मेश 24/7। नमस्कार।